अच्छा, कल हमने ये वाला सीखा था ना कि फ्रैक्शन में जैसे डेसिमल में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सीखना है, यहाँ पे भी हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों ही हमें सीखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें ये मान के चलना है कि जब तक डेनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक वो प्लस नहीं हो पाएगा। डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना। कल जो हमने एग्जांपल करवाया था उसमें हमने क्या देखा था कि डेनोमिनेटर क्या था? सेम था। डेनोमिनेटर सेम का और एक एग्जांपल अगर देख ले कि जैसे कि 3/7 प्लस 4/7, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3/7 प्लस 4/7 क्या बनेगा इसका आंसर? 7/7। डेनोमिनेटर अगर सेम है तो डेनोमिनेटर को एक ही बार लिखते हैं और जो भी न्यूमरेटर है उसको प्लस करते हैं, दैट इज 7/7। एंड जो भी आंसर होगा वो लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर कैंसलेशन होगा तो कैंसलेशन करना चाहिए। ठीक है, ये तो था जो हमने कल भी सीखा। नाउ एक डेनोमिनेटर डिफरेंट वाला एक एग्जांपल छोटा सा समझ लेते हैं। डेनोमिनेटर डिफरेंट, अगर डेनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हमें उसको सेम बनाने चाहिए। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 1/3 और 1/4 को प्लस करना है। ठीक है, 1/3 और 1/4 को प्लस करना है ना। हमें ये सोचना होगा कि जब भी डेनोमिनेटर अलग अलग होता है हमें तो सेम तो बनाना ही है। सेम कैसे बनाया जाए? उसका कॉमन मल्टीपल ढूंढ के। कॉमन मल्टीपल, एक्चुअली इसको कहते हैं लोएस्ट। एलसीएम सुने हैं ना आप लोग? एलसीएम का फुल मीनिंग क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल मतलब टेबल होता है। ठीक है, मल्टीपल मतलब होता है टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल को ही मल्टीपल कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल को ही मल्टीपल कहते हैं। नाउ जैसे अगर मैं 2 का मल्टीपल बोलता हूँ तो 2 का टेबल 2 1 the 2, 2 to the 4, 2 to the 6। 3 का मल्टीपल बोलता हूँ तो 3 1 the 3, 3 to the 6, 3 3 the 9, 3 4 the 12। तो हमें ढूंढने हैं कॉमन मल्टीपल और वो भी लोएस्ट वाला। अभी अगर यहाँ पे डेनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे डेनोमिनेटर 4 है, तो अगर 3 और 4 का टेबल देखा जाए तो 3 हो गया, 6 हो गया, 3 3 the 9, 3 4 the 12, 3 5 the 15। 4 का टेबल देखा जाए तो 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 3 the 12, 4 4 the 16। तो कॉमन मल्टीपल क्या दिख रहा है हमें? 12 दिख रहा है कि नहीं कॉमन मल्टीपल? तो हमें ढूंढने हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल को ही क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। कॉमन मल्टीपल को ही क्या कहते हैं? एलसीएम ना। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों का कॉमन मल्टीपल कितना है? कॉमन मल्टीपल 12 ना। कॉमन मल्टीपल 12। तो ये बताइए कि 1/3 और दूसरा फ्रैक्शन क्या है? 1/4। हमें ये सोचना है कि इन दोनों का ही जो डेनोमिनेटर होगा उसको कॉमन मल्टीपल के बराबर बनाया जाए। ठीक है ना, कॉमन मल्टीपल के बराबर बनाया जाए। कॉमन मल्टीपल कितना है? 12। तो 3 के साथ ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करने से 12 बनेगा? 3 4 the 12। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर अगर हमने डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। हम सिर्फ डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई नंबर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो उस नंबर को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए 4 है डेनोमिनेटर, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12 बनेगा? 3। तो यहाँ पे भी 3, डेनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करना होगा। मेन मोटिव क्या है कि दोनों का जो डेनोमिनेटर है उसको सेम बनाया जाए। और सेम किसके बराबर बनाया जाए? इक्वल टू कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको क्या कहते हैं? एलसीएम भी कहते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर देखा जाए मैंने मल्टीप्लाई के बारे में फ्रैक्शन में क्या बताया था कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। 1 into 4 हाउ मच? 4 ना। एंड 3 into 4 12। यहाँ पे 4 into 3 12 एंड 1 into 3
3। दोनों का ही डिनोमिनेटर अभी सेम बन चुका है कि नहीं, तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे 4 + 3 दैट विल बी हाउ मच 7/12। ठीक है, मेन मोटिव क्या होना चाहिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना। सेम कैसे बनाया जा सकता है, बाय सीइंग द टेबल ना। टेबल अगर छोटा नंबर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा नंबर का टेबल आप आराम से मालूम कर सकते हैं। अगर नंबर्स बड़े होंगे, नंबर्स बड़ा होगा, जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं लिटिल बिट बिगर नंबर्स, चलिए एक एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं 1/8 + 3/13 मान लेते हैं 3/13। नाउ 8 और 13, ना एलसीएम कैसे निकालते थे, आप लोग को एलसीएम निकालना याद है, 8 और क्या 13, एलसीएम एक साथ निकालते थे, एचसीएफ को अलग अलग से निकालते थे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एचसीएफ एलसीएम बाकी है अभी भी। ऐसे छोटा नंबर्स के लिए अगर देखा जाए 8 और 13 दोनों ही कोई भी सेम नंबर से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है ना। तो अगर एलसीएम निकाले तो 8 किससे डिवाइड होता है, 2 से। 2 से हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम। और 13 डिवाइड होता है क्या, 13 जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज ना, जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज। यहाँ पे भी अगर 2 से डिवाइड करे तो 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 30। अल्टीमेटली देखा जाए तो कोई भी दो नंबर जब किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होता तो उसका एलसीएम उन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर ही मिलता है। जैसे कि यहाँ पे भी 3 और 4, क्या क्या नंबर था, 3 और 4 था ना, तो 3 और 4 दोनों ही किसी नंबर से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है ना। तो इन दैट केस 3 × 4 कितना बनता है 12, यही तो बना कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, यहाँ पे 8 × 13 कितना हो जाएगा, 8 × 13 हो जाएगा कितना 104। ठीक है, मैं प्लस का और एक रूल बताऊंगा, पहले ये जो छोटा हम लोग डिस्कस शुरू किया उसको देखते हैं ना। 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है हमें, 8 के साथ 13, और 1 के साथ भी कितना मल्टीप्लाई होगा फिर 13। दोनों में ही सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है, जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। प्लस 13 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 13 के साथ 8, तो 3 के साथ भी कितना मल्टीप्लाई करेंगे 8। ठीक है, तो 13 × 8 कितना बन रहा है 104, 1 × 13 13 प्लस 3 × 8 24, 104, तो 104 13 प्लस 24 दैट विल बी 37/104। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इन दोनों के एग्जाम्पल को। चलिए यहाँ पे अगर देखें, ये हमने क्या क्या लिखा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। यहाँ पे 3 अलग अलग डिनोमिनेटर दिख रहा है हमें। क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है 3, और क्या दिख रहा है 4। तो अगर 2 डिनोमिनेटर होगा, दोनों अलग अलग होगा, तो दोनों का क्या लेंगे एलसीएम। 3 डिनोमिनेटर होगा, तीनों अलग अलग होगा, तब भी तीनों का क्या लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो ये तीनों नंबर किससे डिवाइड होगा, तीनों। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि तीनों ही किसी से डिवाइड होता है क्या। अगर तीनों ही किसी से डिवाइड नहीं होता तो उसमें से ज़्यादातर नंबर, मतलब 2 नंबर किसी से डिवाइड होता है क्या। यहाँ पे 2, 3 और 4 में से तीनों नंबर किसी से डिवाइड होता है, किससे, 2 से तो 2 डिवाइड होगा, 4 डिवाइड होगा, 3 होगा क्या, 3 नहीं होगा। तो तीनों नहीं होता तो 2 के लिए चेक करना होगा। तो अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 में हाउ मेनी टाइम्स 1 टाइम। जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज़। 4 को डिवाइड करेंगे तो हाउ मच 2। और अगर कोई भी 2 नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ से फिर से हमें डिवाइड करना कोई भी ज़रूरी नहीं है। मिनिमम 2 नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए। 1 के अलावा, 1 से तो हर कोई डिवाइड होता है, 1 के अलावा किसी और नंबर से मिनिमम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो एलसीएम कितना बन रहा है फिर, एलसीएम कितना बन रहा है 2 × इन सभी का क्या मल्टीप्लाई, 2 × 1 × 3 × हाउ मच 2, दैट इज 12।
ठीक है। नाउ यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है उन सभी को किसके बराबर बनाने चाहिए हमें, 12, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12 मिलेगा, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12 मिलेगा, 6। तो अगर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में कितना दिख रहा था हमें, 1 के साथ भी क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 6। सिमिलरली प्लस प्लस 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12 मिलेगा, 4, तो 1 के साथ भी 4, ठीक है। और 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ना, तो 1 के साथ भी 3, तो क्या बन रहा है 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 6 12, 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 3 12। तो एक बार डेनोमिनेटर सेम बन जाए तो उसके बाद डेनोमिनेटर को एक ही बार लिखेंगे और जो भी न्यूमरेटर है उसको क्या कर देंगे, प्लस। तो 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13/12, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हमें डेनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर में भी क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। और मैंने तो ये तो रूल है ना, रूल किस लिए है ये भी हमें समझना ज़रूरी है। अगर आपको ये बताया जाए कि एक मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और ऐसे मैंने शेडिंग कर दिया तो ये फ्रैक्शन क्या बन गया, व्हाट इज द फ्रैक्शन, 1/2। अभी अगर मैं यहाँ से भी एक इक्वली डिवाइड कर दूँ, अभी ये फ्रैक्शन क्या बन गया, 2/4। अभी अगर मैं यहाँ से भी एक लाइन खींच दूँ, अभी ये फ्रैक्शन क्या बन गया, 4/8। तो ये तीनों फ्रैक्शन अलग अलग है या फिर सेम ही है। जितना पोर्शन हमने शेडिंग किया था उसमें तो कोई चेंज नहीं किया ना, हमने एक गोला ड्रॉ किया था, आधा क्या कर दिया, शेडिंग कर दिया। पहले क्या बन गया, 1/2। जब एक लाइन खींच दिया तो क्या बन गया, 2/4। फिर और 2 लाइन खींच दिया तो क्या बन गया, 4/8। तो ये तीनों फ्रैक्शन अलग अलग है या फिर सेम है, सेम है, ठीक है ना। ये तीनों फ्रैक्शन सेम ना, सेम क्यों हो गया, एक फ्रैक्शन में एक नाम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में एक नाम होता है जिसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस फ्रैक्शन। नाम से ही मालूम चल रहा होगा, इक्विवेलेंस मतलब क्या, इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन। ये तीनों फ्रैक्शन इक्वल है ना। इक्वल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, देखिए आपको रैंडमली अगर कोई भी मैं एक फ्रैक्शन लिख दूं, रैंडमली अगर मैंने कोई भी एक फ्रैक्शन लिख दूं, उस फ्रैक्शन में 2 पार्ट होता है, नीचे वाला डेनोमिनेटर, ऊपर वाला नीचे वाला डेनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर। अगर आपने कोई भी सेम नंबर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने अगर 2 को ही मल्टीप्लाई कर दिया सेम नंबर, देन जो नया फ्रैक्शन मिलता है वो पुराना फ्रैक्शन के साथ क्या होता है, हमेशा इक्वल। इसीलिए इसका नाम क्या कहता है, इक्विवेलेंस फ्रैक्शन ना। इक्वल किस, जैसे कि आपको अगर कहीं पे 4/6 दिखता है आंसर में, मैंने हमेशा बोला है कि जो भी आपको लास्ट में आंसर मिलता है उसको किस फॉर्म में रखना है, लोएस्ट फॉर्म में रखना है। तो अभी अगर आपको 4/6 दिखता है तो आपको 4/6 ही रखेंगे या फिर उसको कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिलेशन करते हैं ना हम लोग, तो कैंसिलेशन करने से इसका वैल्यू क्या बन जाता है फिर, 2/3। तो ये दोनों सेम ही तो है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है, इफ यू मल्टीप्लाई सेम नंबर विथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ, जो नया फ्रैक्शन मिलता है वो पुराना फ्रैक्शन के साथ क्या होता है, इक्वल या फिर इक्विवेलेंस फ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो 2 से लेके 4 बनने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2। 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सेम नंबर ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो अल्टीमेटली आप एक चीज़ को, आपको जितना मिला हुआ है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करें, 4 पार्ट में डिवाइड करें, जितना आपके पास था उतना ही तो रहेगा ना आपके पास। और डेनोमिनेटर इक्वल इसलिए बनाना होता है क्योंकि एलसीएम हम लोग तो लेते हैं, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली समझे कि आपको जितना मिला हुआ है सबको, जैसे कि आपको ऐसा मान लीजिए कि एक बड़ा सा पिज़्ज़ा है ना, एक बड़ा सा पिज़्ज़ा है, उसमें से 2 पार्ट में डिवाइड किया, आपको एक दे दिया, एक खुद रख लिया। एक कोई दूसरा आदमी है, उस बड़ा सा एक पिज़्ज़ा को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट आपको दिया, 2 पार्ट उसने रख लिया। तो आपके पास जितना मिला होगा उसके पास जितना मिला होगा, दोनों तो सेम ही है ना, आधा आधा ही तो किया। उसको कितना पार्ट में डिवाइड किया वो मैटर नहीं करता,
कहने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंस फ्रैक्शन अगर मैथमेटिकली हमें समझना हो तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के साथ सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से जो नया फ्रैक्शन मिलता है उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस फ्रैक्शन। और इक्विवेलेंस फ्रैक्शन का ही हम लोग हेल्प लेते हैं जब डेनोमिनेटर सेम नहीं होता। इसलिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, इन शॉर्ट वी आर ट्राइंग टू मेक द डेनोमिनेटर सेम। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। इसको लिख के क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए। वन बाई 6 प्लस 1/8 प्लस 1/12, पहले इसको लिख लीजिए। प्लस और माइनस पे ना एक चीज़ आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट डायरेक्टली से आपको दो फ्रैक्शन होने से एक तरीका ये भी है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो ना कि डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख लीजिए, डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई भी एक तरीका है। जैसे कि डेनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 5 × 3। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 5। देखिए, जब भी दो फ्रैक्शन होता है तीन होने से भी उसको किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है। जैसे कि चलिए एक प्लस वाला देखते हैं, इसको भी माइनस वाला भी देख लेंगे, प्लस वाला भी देख लेंगे। मान लेते हैं यही फ्रैक्शन है प्लस वाला। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपका एक तरीका तो है कि एलसीएम निकालिए, एलसीएम के बराबर बनाइए, देन जो भी मिलता है उसको सॉल्व कीजिए। एक तरीका है जो आपने अभी सीखा भी है। दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं ये दो फ्रैक्शन के लिए बता रहा हूँ, 3 के लिए भी किया जा सकता है, उसके लिए थोड़ा सा अलग है। दो फ्रैक्शन में प्लस हो या फिर माइनस हो, डेनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, क्योंकि लास्ट में हमें आंसर को किस में रखना है, लोएस्ट फॉर्म में रखना है, ये तो ज़रूरी है ही। जैसे कि यहाँ पे डेनोमिनेटर कितना है 5 है और क्या है 3, तो डेनोमिनेटर को क्या कर लेंगे यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या होगा, यहाँ पे डेनोमिनेटर को डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब पहला न्यूमरेटर इज क्रॉस। ठीक है ना, लाइक दिस काइंड ऑफ क्रॉस। तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 3, तो 4 × 3, बीच में साइन क्या है प्लस, तो ये 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 2, जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो यहाँ पे ये मेथड और दूसरा वाला मेथड में कोई डिफरेंस है क्या, कुछ डिफरेंस नहीं है। आंसर जो भी मिले आपको लास्ट में आंसर को किस में रखना है, लोएस्ट फॉर्म में रखना है। लोएस्ट फॉर्म मैटर करता है। 5 3 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे 4 3 12 प्लस 2 5 हाउ मच 10, क्या हो जाएगा 22/15। दोनों किसी नंबर से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो यही आंसर है। सिमिलरली माइनस में भी अगर यहाँ पे 4/5 माइनस 2/3, 5 × 3, 5 × 3 क्रॉस 3 × 4, बीच में साइन माइनस, 5 × 2, 5 × क्या बन जाएगा फिर 3 × 5 15, 4 × 3 12 माइनस 2 × 5 10, क्या मिल रहा है 2/15। ठीक है, तो क्रॉस वाला भी किया जा सकता है। हाँ, ध्यान में ये रखना है कि लास्ट में जो आंसर मिलता है वो किस में होना चाहिए, लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो वो हर जगह, ऐसा नहीं किसी भी ही पे, हर जगह में मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, प्लस हो, माइनस हो, चीज़ें हमेशा लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ठीक है ना। एक ये भी होता है ना कि अगर फ्रैक्शन किस टाइप का था, हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था, इम्प्रॉपर पढ़ा था, फिर मिक्स्ड। अभी मिक्स फ्रैक्शन को कैसे किया जा सकता है, ये भी तो एक है। मान लेते एक क्वेश्चन है आपका कि 2 1/3 4 3/5,
2 1/3 प्लस 4 3/5। नाउ ये दोनों क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, अगर मिक्स फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन मिलता है तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होगा हमें, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। मिक्स फ्रैक्शन में आपको अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मिलता है तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अभी यहाँ पे क्या लिखा, 2 1/3, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3, और किसके साथ प्लस करेंगे, 1। 2 × 3 6 प्लस 1 7, नीचे क्या हो जाएगा 3, डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं हो रहा, प्लस प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा, ये मिक्स फ्रैक्शन से 4 × 5 20, 20 प्लस 3 23, और नीचे क्या है 5। तो यहाँ पे फिर से अगर आप चाहे तो इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर जो अभी अभी हमने किया, क्या किया कि डिनोमिनेटर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना, 3 × 5, और न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 5, बीच में साइन प्लस, और ये 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 23 × 3, ठीक है, क्या बनेगा 7 × 5 35, 23 × 3 69 ना, बाय 15, ठीक है, क्या बन जाएगा 3 + 14 104/15। क्या ये दोनों किसी नंबर से डिवाइड होगा या फिर लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है। 15 किससे डिवाइड होगा, 3 से और 5 से, ये 3 से डिवाइड होगा क्या, 104, 1 + 4 5, 3 से तो नहीं होगा। ये 5 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, ये 5 से होगा, तो ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ है, क्या चीज़ है कि आंसर में वो ये जो आंसर होगा वो इस फॉर्म में है या फिर, क्योंकि ये वो आंसर हमें क्या मिला 104/15, ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, ये है कि नहीं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन में अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो आंसर होगा वो भी मिक्स फ्रैक्शन में ही हो। अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो आंसर होगा वो भी किस में मिलेगा, हमें मिक्स फ्रैक्शन में मिलेगा। तो इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 104 को किससे डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स, 15 6 द 90 ना, 15 15 1 द 15 30 45 60 75 90 105, 15 7 द 105, ये 105 है क्या, नहीं है। तो हाउ मेनी टाइम, 6 टाइम, देन इट विल बी 90, रिमाइंडर कितना 14, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर 6। किसको पहले लिखते हैं, क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, देन बीच में लाइन देके किसको लिखते हैं, फिर रिमाइंडर को, दैट इज 14 और नीचे किसको, डिविजर को, ठीक है। जब भी हमें मिक्स फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है हमें उसमें पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, इम्प्रॉपर में, आइदर वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो। मल्टीप्लाई में हमने क्या बताया था, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई बताया था। चलिए ये लिख लीजिए, मैं मिक्स फ्रैक्शन रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन देता हूँ, एक प्लस का, एक माइनस का, एक मल्टीप्लाई का, एक डिवाइड का, ठीक है, ट्राई कीजिए। ये 4 क्वेश्चन अभी ट्राई कीजिए फिर।